हेलो भाई, मैं अनवर। आज हम देखेंगे कि गाड़ी कैसे चलाते हैं भाई बारिश में। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है इस सीज़न में, जुलाई अगस्त के सीज़न में, तो ऑब्वियसली आपकी बारिश आने लग जाती है। तो कैसे गाड़ी चलाते हैं, नॉर्मली जैसे आप लोग चलाते हैं उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है इस टाइम पे, क्योंकि आजकल की जो एडवांस गाड़ियाँ उनमें बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP वगैरह काफ़ी फीचर उनमें आते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ अपनी ये होती हैं, इनमें ऐसे कुछ एडवांस फीचर नहीं आते हैं, तो रोड स्लिपरी हो जाती है, टायर फिसलने के चांस होते हैं। हालांकि ABS वगैरह होता है, लेकिन वो ब्रेकिंग के टाइम पे होता है काम। लेकिन अगर जैसे आप टर्न वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पे गाड़ी स्किड कर सकती है। तो सबसे पहला तो अपना आप स्लो ही चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बारिश आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वाली हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ये वाली नॉब है इसके कुछ वो कंट्रोल समझाना चाहूँगा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। और ये बहुत सारे तो कंट्रोल इसमें ऐसे हैं जो मतलब मेरे पापा को भी नहीं पता था। जैसे कि अगर जैसे नॉर्मल अपनी बारिश होती रहती है तो वो क्या करते थे, मैं एक दिन उनको भी नोटिस कर रहा था कि मतलब जैसे थोड़ा सा बुर्रा जिससे बोलते हैं आती रहती है थोड़ी थोड़ी बारिश, तो उसमें ऐसे करके चला के और उसको ऊपर कर देते थे तो एक बार वो चल जाता था। लेकिन इसमें क्या एक फीचर आता है, इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो एक बार वाइपर चल के अपने आप बंद हो जाता है। तो आप ऊपर करके अगर आपकी धीरे धीरे बारिश है तो वो कर सकते हैं। और ये आपके जो 4 मोड होते हैं, ये मोड, दूसरा, तीसरा, मतलब ये 3 मोड होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड के लिए है आपकी कितनी स्पीड किस टाइम पे आपको चाहिए, कितनी बारिश है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी तीसरी देखो, बिल्कुल भी अभी तो फुल स्पीड पे करनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है। और एक चीज़ और, ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली नोब से आप जो अगर आपकी गाड़ी में रियर वाइपर आता है, अगर आप रियर वाइपर देखेंगे, पूरा रियर वाइपर, तो इसको आप ऐसे चला सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप इसको करेंगे तो वो रियर वाइपर चलने लग जाता है। तो ये आप देखेंगे, रियर वाइपर भी काफ़ी एक बहुत बढ़िया फीचर आपको लगेगा जब आपकी बारिश होगी। तो बहुत लोग बेस मॉडल्स ले लेते हैं। इसका मेन आपको तब समझ आता है भाई जब आपकी बारिश हो रही होती है कि आपको रियर वाइपर कितना इंपॉर्टेंट है कार है पीछे देखने के लिए। क्योंकि अभी तो आप देखेंगे जैसे ये वाले शीशे पे पूरी बूंद जम जाती है और ये वाले हीटेड ओआरएम्स नहीं आते हैं, जिनमें जो इंजेक्टर वगैरह है उनमें हीटेड ओआरएम्स आते हैं। तो बारिश में धुंध वगैरह उन पर नहीं जम जाती, जिसकी वजह से पीछे का सीन पूरा दिखता है सेम उसकी तरह। तो हमको जैसे अगर ओवरटेक वगैरह करना है तो उस मामले में अपने को पीछे नहीं दिखता है इन वाले चीज़ों से। तो एक चीज़ अपने पास जो रह जाती है वो ये रियर विंडशील्ड, और जिस पे भी अगर पानी हो तो वो हमको फिर दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और डिफोगर का भी सेम हाथ है इस चीज़ में। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी इस तरीके से जला सकते हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जगह जगह पे जैसे पेड़ टूटे हुए हैं तो बहुत स्लो चलाएं गाड़ी को, वरना ऐसे पेड़ वगैरह आपकी कार के ऊपर भी गिर सकते हैं। और बलेनो जैसी कार के ऊपर गिर जाए तो पूरी छती आपके ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि स्लो चलाएं गाड़ी को, ज़्यादा बढ़िया वो चीज़ रहेगी। और हज़ार लाइट्स ऑन ना करके, ये गलती पहले मैं भी करता था कि बारिश में हज़ार लाइट्स ऑन कर लेता था। तो हज़ार लाइट्स को बिल्कुल भी ऑन ना करें भाई, क्योंकि इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स ने जब वो पार्क करते हैं गाड़ी को तब बनाए हैं। अब आप जैसे यहाँ पे जला देंगे तो पिछली गाड़ी को शायद लगेगा कि आप रुकने वाले हैं या फिर आपने पार्क करी हुई है, तो वो चीज़ एक डेंजरस हो सकती है दूसरे व्हीकल्स के लिए। आप इससे बढ़िया पार्किंग लाइट आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आती है, तो वो आप जला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी जला रखा है, तो यहाँ से भाई आप पार्किंग लाइट्स भी जला सकते हैं। ये ऑफ और ये ऑन, अपना ऐसे करके पार्किंग लाइट्स आप जलाएंगे, वो चीज़ सही रहती है। आपकी अगली वाली जो DRL टाइप पार्किंग लाइट होते हैं वो जल जाते हैं, पीछे की वो जल जाते हैं। तो अभी जैसे थोड़ी बारिश कम हो चुकी है। और एक मेन खास चीज़, रोड्स पे आप देखेंगे इंडिया के रोड्स कैसे हैं भाई, जगह जगह पे पानी भरा हुआ होता है। तो या तो बाइक वाले या फिर पैदल आपको बहुत गालियाँ देंगे अगर आप थोड़ी स्पीड में उसको अपनी कार से निकालते हैं। तो पानी पूरा उछटता है भाई, पूरा उछट जाता है, जिसकी वजह से उनको, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो पूरा पानी उछट के उन पे गिर जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से दिख रही है उधर, ऐसे इस ना आया कैमरा में, तो उन पे पानी गिर जाता है। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, हम जैसे कहीं जा रहे हों और हम पे कोई पानी गिर जाए तो भाई हमारे मुंह से अल्टीमेटली गालियाँ ना, तो भाई देखो बेकार शब्द तो निकलते ही हैं। तो साइड में जो निकलता है तो इनसे तो अवॉइड ही करें। और अगर भगाओगे तो सबसे डेंजरस सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी बारिश में चलाना कार को। और रियलिटी में कार आप जब बारिश में चलाते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। और स्लो चलाएं, ये सबसे ज़्यादा आप ध्यान में रखें। और अभी तो जैसे बारिश थोड़ी सी लो हो गई है, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी जब मैंने वीडियो चालू करी थी उससे पहले। फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए, क्योंकि बहुत पहले भी भाइयों ने मैसेज वगैरह करे थे
तो मैं भी कोई प्रो ड्राइवर नहीं हूँ। बेसिक टिप्स जो मेरे को अपने पेरेंट्स के द्वारा मिली हैं या जिनको भी मैं बड़ों को देखकर सीखता हूँ, वही मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ भाई, कैसे कैसे हम नॉर्मली चलाते हैं। बाकी यही सब है मेन तो। और आप जैसे जैसे गाड़ी को चलाएंगे अपने आप आपको एक्सपीरियंस होता चली जाएगा कि बारिश में आप कैसे ऑपरेट करते हैं कार्स को। तो एक तो भाई रियर वाइपर और डिफोगर ज़रूर देख लें अपनी गाड़ी में, अगर आ रहा है तो वो बारिश के टाइम पे इस समय बहुत ज़्यादा आपको काम देगा, आपको एक्सीडेंट से बचाएगा। तो यहाँ पे देखें जैसे ये पानी से बचाने के लिए इधर लेके आया। हाँ, एक चीज़ और ख़ास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, रोड्स पे ना अक्सर पानी भरा होता है तो अपने को पता नहीं होता कि कहाँ पे गड्ढा गहरा है और कहाँ पे मतलब सही रोड है, थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो दूसरे आगे व्हीकल जा रहे हैं, पहले तो उनको नोटिस कर लें कि यहाँ से उतारना गाड़ी को सेफ है या नहीं। क्योंकि अननोन रोड्स पे अगर आप निकल रहे हैं और आपका अगर टायर वगैरह ऐसे गलत खड्डे वगैरह में चले जाता है तो भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो बारिश में इस चीज़ के लिए भी आप केयरफुल रहें। और एक और चीज़ जो मेरे को पर्सनली फील होती है बारिश के सीज़न में या फिर अगर आप बात करते हैं सर्दियों में, तो वो स्टेयरिंग रैप अगर आपका नहीं होता ना, उस पर कोई कवर वगैरह नहीं होता तो हाथ बहुत ज़्यादा फिसलता है उसका। तो जब स्टेयरिंग को मोड़ते हैं तब आपको दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो इस मामले में भी आप स्टेयरिंग रैप को एक ज़रूर प्रायोरिटी दें। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही होती है तो आप अपने हेडलैम्प भी जला सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है रेनी सीजन में फॉग की तरह ही। तो लो बीम पे हेडलैम्प्स भी आपकी अच्छी मदद कर देते हैं। और जो आगे चल रहा व्हीकल है तो उससे आप दूरी बना के रखें, जिससे अगर वो सडन ब्रेकिंग भी करता है तो आपके पास ब्रेक लगाने का सफिशिएंट टाइम हो। और जो आपकी टायर्स है ना वो घिसे हुए अगर आपके होंगे ना तो रेनी सीजन में ब्रेक लगेंगे ही नहीं, ऐसे ही फिसलते चले जाएंगे। अगर टायर मांग रहे हैं रिप्लेसमेंट तो उनको करवा लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सब कुछ टिप्स थे, बाकी आप टिप्स कुछ ऐड कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर से, जिनको बाकी जो अपने देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सभी को हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद। अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।